क्या हाल चाल है आप लोगों का? बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा है? चलिए मस्त होकर के पढ़ते रहिए। ठीक है, हम लोग का सेशन आगे चलता है। ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास 10th लेक्चर सेकंड है ट्रिग्नोमेट्री का। जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को ले रहे थे उसका सेकंड लेक्चर है आज। कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया था, मतलब पूरा नहीं हो पाया था, पूरे एक लेक्चर में कवर कर पाना थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसका सेकंड लेक्चर लेकर के आए। ठीक है, तो देखते हैं बिना समय को गंवाते हुए। देखो, हम लोगों ने बात कर लिया था, कहां तक की कहानी आगे बढ़ी थी देख लीजिए। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जाना था, कितने होते हैं टोटल, कितने होते हैं? 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में और इनके भुजाओं में संबंध, मतलब भुजाओं का संबंध का मतलब साइड्स का रेशियो। साइड्स और रेशियो में क्या जाना था? रिलेशन को हमने जाना था। फिर अगला एक और कॉन्सेप्ट क्या था हम लोगों का? इनके रेसिप्रोकल का रिलेशन। रेसिप्रोकल का रिलेशन, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा संबंध। 3 कॉन्सेप्ट हमने जाना। चौथा कॉन्सेप्ट जो हमारा था वो एंगल को लेकर के था। हमने जाना कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं। और इसको अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने याद करने का भी तरीका बताया था टेबल को बना करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है टॉपिक, हमने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, यहां तक की कहानी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है चक्रव्यूह, यानी कि हम लोग चक्रव्यूह को जानेंगे क्या होता है। देखो 90 डिग्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लास सीबीएसई बोर्ड से डिलीटेड है, लेकिन यूपी बोर्ड वाले बच्चों में है, तो पढ़ाते सबको हैं क्योंकि नॉलेज बेकार नहीं आती है, सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं इनको, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो करते क्या है, एक चक्रव्यूह बना लेते हैं। एक चक्रव्यूह तैयार कर लेते हैं। सब लोग ऐसे ही बनाएंगे अपने कॉपी में, कॉपी निकाल लीजिए और बनाते रहिए साथ साथ। देखो, यहां होगा 0 डिग्री, यहां होगा 90 डिग्री, यहां होगा 180 डिग्री, ये है 270 मतलब 270 अंश, और ठीक एकदम एंड पॉइंट पे जो होगा वो होगा 360 डिग्री। जीरो, जीरो से स्टार्ट होकर के 90, 90 से स्टार्ट होकर के 180, 180 से 270, 270 से 360 डिग्री। ये पूरा एक चक्रव्यूह है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें टोटल कितने चैम्बर्स हैं? चैम्बर्स का मतलब कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो 1 2 3 4। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे अपने कॉपी में, ताकि इसमें बहुत सारी चीजों को लिखना है। हम तो मिटा करके भी लिख देंगे, लेकिन आपको मिटा करके नहीं लिखना है चीजों को। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टोटल क्वाड्रेंट बनेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। होगा क्या, एक ट्रिक यहां काम करेगा, इसको बोलते हैं एड सुगर टू कॉफी। ये ट्रिक है, ठीक है, याद करने का बड़ी काम का ट्रिक है। मैं आपको बताता हूं इसका क्या यूज है। अब सुनिए, ये हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया था, और हम आपके गुरु जी हैं तो हम आपको सिखाते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, याद रखिएगा। टोटल कितने हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना था? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कॉन्सेप्ट्स एक ही बार पढ़ जाते हैं। मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें एनसीईआरटी भी आएगा, आप लोग टेंशन ना लें। आप बस चुपचाप कॉपी पेन निकाल करके चीजों को लिखते जाएं। आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप लिखते चले जाएं मेरे साथ साथ। ठीक है,
देखिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ा था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ये जो 6 नाम है ना, इनमें सबका जोन बांट दिया गया है। तो पहले में ऐड लिखा है, इसका मतलब सारे के सारे प्लस होंगे, है ना। ऐड फॉर ए फॉर ऑल ना, देखो ए फॉर ऐड, ऐड का मतलब ऑल। तो इस फ्रंट वाले जो लेटर्स हैं उनसे मतलब है। ऐड क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसके पहले लेटर में ए आ रहा है और हमें एक ट्रिक बनाना था तो हमने बना दिया। ए फॉर ऑल, सारे के सारे क्या होंगे बाबू, पॉजिटिव होंगे। सारे कौन से, सबके सब यही 6 है, सब मतलब 6 लोग, इस पूरे परिवार में सिर्फ 6 लोग। फिर देखिए सुगर का मतलब एस से कौन स्टार्ट होता है, साइन। कहोगे सिक भी स्टार्ट होता है, तो सिक उल्टा होता है ना, हम सीधे की बात करते हैं। तो एस फॉर साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होगा, साइन थीटा प्लस होगा, और साथ में इसका जो भाई है, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक। कॉसेक, तो यहां पे कॉसेक। कॉसेक थीटा, ठीक है, ये सुगर है। ये लोग क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तीसरे में क्या है, टी, टी फॉर 10, इसमें होगा टेन थीटा और 10 का उल्टा कॉट थीटा। मतलब ये अपने किंगडम के राजा हैं, ये अपने किंगडम के राजा हैं, यहां सब लोग राजा हैं। बात समझ में आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, सी फॉर कॉस थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये लोग अपने किंगडम के राजा हैं। बात समझ में आ रही है। इसमें कई लोग, कई बच्चे होंगे जो देवरिया से पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे होंगे जो बस्ती, गोरखपुर, मतलब जितने भी हैं, सिद्धार्थ नगर जो अपना, जहां अपना सेंटर है, वहां के बच्चे। तो जहां के बच्चे देख रहे हो वो अपने एरिया में क्या करते हैं कि हाँ ये मेरा जिला है, इस तरीके से। वैसे ये इनका एरिया बांट दिया गया। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कहानी आगे क्या कहती है, समझना तो बड़ी ध्यान से समझिएगा इन बातों को। देखो सारे के सारे पहले में प्लस होंगे, इसका मतलब इसमें साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सबके सब प्लस होंगे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बताइए, जैसे ही मैं 90 से कम रहता हूं, अगर मैं 90 से कम रहूंगा, यानी कि अगर मैं 89 रहूंगा, तो मैं कहां रहूंगा, इस वाले रूम में कि इस वाले रूम में। जैसे मान लीजिए एक दीवार है, दीवार है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री से अगर कम रहेंगे, मतलब 89 भी हुए, तो हम ये बताओ इधर आएंगे कि इधर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इधर आएंगे। यानी कि अगर 90 में से कुछ भी माइनस कर दिया जाएगा एंगल, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले क्वाड्रेंट में आएगा। मेक इट वेरी क्लियर, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाया जा रहा है, अच्छे से याद रखेंगे और सीखते हुए चलेंगे। 90 डिग्री से अगर कम कर देंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री तक, ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। बात समझ में आ रही है, पहले में ही आएगा। अच्छा अगर 90 प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, 90 इज अ बाउंड्री, अगर 90 प्लस करते हैं, 91 करते हैं, तो बताओ पहले में आएंगे कि दूसरे में, दूसरे में आएंगे। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह, एकदम फील कीजिए इस क्लास को, ठीक है ना, साथ साथ बोलेंगे। यानी कि 90 प्लस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। यानी कि इसमें क्या क्या हो सकता है, 90 प्लस करने वाले किस में आ जाएंगे, सेकेंड में आएंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बताओ 180 है ना, 180 माइनस करेंगे तो सेकंड में जाएंगे कि 180 प्लस करेंगे तो सेकंड में जाएंगे। तो याद रखिएगा 180 डिग्री से अगर कम रहेंगे तो हम किस में रहेंगे, सेकंड में रहेंगे। तो और क्या सेकंड में संभावना है, 180 माइनस थीटा वाला है। 180 माइनस थीटा करके जितने भी लोग होंगे वो सब किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड में आ जाएंगे। लिखते चलेंगे। फिर देखिए तो अच्छा 180 से जैसे प्लस करेंगे हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 180 से जैसे प्लस करेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तीसरे कमरे में आ जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सा आ सकता है, 180 प्लस थीटा। एक और बात, ये बाउंड्री पे अगर 270 का है तो 270 से कम होंगे तो सेकंड, तो थर्ड में आएंगे, कि 270 से प्लस करेंगे तो थर्ड में आएंगे। तो सिंपल बात है, इतना तो सेंसिबल हुई कि 270 से माइनस रहेंगे तब क्या होगा, हम सेकंड वाले में रहेंगे, थर्ड वाले में रहेंगे। अच्छा बताइए 270 प्लस करेंगे तो किस में जाएंगे, फोर्थ वाले में। और 360 से कम रहेंगे तो भी किस में रहेंगे,
फोर्थ में रहेंगे, यानी कि 360 माइनस थीटा रहेंगे। जैसे 360 प्लस करेंगे हम किस में चले जाएंगे, वापस पहले में चले जाएंगे। इसको लिखा नहीं रहे। अब मैं बताता हूं। जैसे देखो ये सोचोगे ना कि अरे ये क्यों आप बता रहे हैं, इसका क्या यूज है, तो इसका यूज मैं आपको बताता हूं। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। समझिए मेरी बात ध्यान से। देखो अच्छा, अब अभी मैं आपसे पूछूं, बताइए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तुरंत बता दोगे √3/2। क्यों? क्योंकि आपको टेबल पता है, कल हमने बताया था। जिसको नहीं पता है, जो नए व्यूवर्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे, तब आकर के इस क्लास को लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले के जो 4 कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा दिए गए हैं। तो क्लासेस मिस ना करिए, पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर देखो तो ये 60 डिग्री की वैल्यू आपने बता दिया। अच्छा यही मैं पूछ देता, बताइए साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। आप कहते सर टेबल तो हमने 90 तक ही याद किया है, तो 120 का कैसे बताएंगे। बाबू उसी को बताने के लिए ये चक्रव्यूह रचा गया है। बात समझ में आ रही है, सारे चक्रव्यूहों को तोड़ना है, ठीक है ना। तो 120 डिग्री की वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप 5 या 8 मिनट के बाद आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन तब जब बैठ करके सीखोगे तब, ठीक है ना। बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्यों इसको बता रहे हैं। अब ये छोटी वैल्यू हमने लिखा है 120, अभी इससे भी बड़ी बड़ी वैल्यूज हम बता सकते हैं। अब समझ में आ रही है, और इसका यूज क्या है अभी कुछ देर में पता चल जाएगा आपको। चलिए देखिए, नोट में कुछ पॉइंट लिख लेंगे मेरे भाई, नोट में कुछ पॉइंट लिख लेंगे। नोट में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ऐसे ही रफली लिखेंगे कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री इनको कंप्लीमेंट्री बोला जाता है, और इनको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री। ये क्या है, 90 और 90 एंड 270, इनको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है चेंजेबल। इनका क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये चेंजेबल होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, मतलब इनका परिवर्तन हो जाता है। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है। फिर एक और बात, 180 और 360 क्या करेंगे, जो इस तरीके से लाइन है, तो देखिए इनके लिए भी एक बात है, 180 एंड 360 डिग्री जो है इनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये लोग होंगे नॉट चेंजेबल। बात समझ में आई, अपरिवर्तित, अपरिवर्तन या परिवर्तनहीन होंगे, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, अभी भी नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है मेरे भाई अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले इतनी चीजों को अपने कॉपी में आप लिखेंगे इत्मीनान से, और आगे देखिए क्या कह रहा है ये। देखो तो 90 एंड 270 नोट में हमने बताया था ना, आप नोट में लिखेंगे 90 एंड 270, इसमें क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। देखो क्या चेंजेबल होता है, साइन, देखो अपने पास में, यानी कि साइन है तो साइन के पास में कौन है, बताओ इनमें से सबसे करीब कौन है साइन के, कॉस। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा बाबू, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अपने करीब में चेंज होंगे कब, जब 90 और 270 डिग्री होगा तब, ठीक है ना। प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी, पहले इतना याद करते चलिए, घबराने से काम नहीं चलेगा। टेन थीटा के पास कौन है, कहोगे कॉस है, तो सुनो ऊपर नहीं जाना है, नीचे की तरफ, क्योंकि इसका जोड़ीदार तो मिल चुका है। अब 10 का खोजिए, तो 10 का कौन मिलेगा, कॉट, यानी कि 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, 10 में। इसी प्रकार सेक किस में चेंज होगा बाबू, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा। यानी कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। बहुत अच्छा। 10 किस में चेंज होगा, कॉट में,
और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। ठीक है, इतने चीजों को नोट डाउन करना आपका कर्तव्य है, आप नोट डाउन करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है। 90s और 270 दिखेंगे तब ऐसा करना है। फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करिएगा, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ाएं और, क्योंकि लेक्चर बड़े बड़े हो जा रहे हैं, तुम लोग पूरा लेक्चर नहीं देख रहे हो, पता नहीं क्या है तुम लोगों के दिमाग में, मुझे पता ही नहीं है। चलिए देखिए, अच्छा 270s में क्या होंगे, और सॉरी 180 और 360 में क्या होंगे, तो देखिए 180 डिग्री एंड 360 डिग्री में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखो, इसमें क्या होगा कि ये नॉट चेंजेबल है, यानी कि चेंज नहीं होंगे, पता है ना, चेंज नहीं होता है इसमें। इसका मतलब अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा के क्या होगा, साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। अगर कॉस थीटा है तो ये क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। अगर टेन थीटा है तो ये क्या रहेगा, टेन थीटा। मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब, जब 180 और 360 आएंगे तब। बहुत अच्छा, सुनो तीन चार बातों को दिमाग में रखना है। पहली बात, ऐड शुगर टू कॉफी, एक ट्रिक याद रखना है जिसमें ऐड फॉर पहले क्वाड्रेंट में क्या होंगे, चारों के छह प्लस होंगे। दूसरी बात, सेकंड में कौन कौन प्लस होगा, तो कौन कौन प्लस होगा, साइन और कॉसेक, क्योंकि साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ये लोग प्लस होंगे। थर्ड में टी फॉर टेन होता है, टेन और कॉट प्लस होंगे। फोर्थ में सी फॉर कॉस और सेक प्लस होंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद मुझे ये पता करना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो याद रखिएगा कि 90 माइनस थीटा वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस और 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, और 360 माइनस और 270 प्लस किस में लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इतना पिक्चर क्लियर है, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि ये जो 90s और 270 वाले हैं इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ये चेंजेबल होते हैं, यानी कि ये परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे परिवर्तित होते हैं, अपने करीबी में, ठीक है ना। अगर 90s और 270 की बात करें तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। समझ में आ रहा है मेरे भाई। फिर देखो तो उसके बाद क्या होता है, सप्लीमेंट्री आते हैं 180 और 360। जब 180 और 360 की बात होगी ना तो ये लोग क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, नॉट चेंजेबल, अपरिवर्तित, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस, टेन तो टेन। कहोगे क्या आप बता रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूं। देखो मान लो हमने लिख दिया, एक टेबल तैयार करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा इनमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है प्लस और माइनस का। कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस। 6 लोग हो गए ना, दो दो चार दो छह। थोड़ा समझना मेरे भाई। देखो यस, अच्छा ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा, बहुत ध्यान से समझना। साइन 90 दिखा ना, मैंने क्या बताया, 90s में क्या होते हैं साइन, अब साइन के साथ 90 लगाओ तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। ये बताओ साइन 90 जैसे दिखा ना, साइन 90 तो तुरंत साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में। और यहां जो भी होगा ना, यहां थीटा लिखा है तो तुम यहां क्या लिख दोगे, थीटा।
समझ में आ रहा है? साइन के साथ 90, यानी कि जब भी 90 90 ये 90s दिखाई देंगे ना, तो जो साइन है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। अब एक काम करते हैं, इसके आगे प्लस या माइनस होगा, उसी को चेक करना है, ठीक है? तो ये कब पता चलेगा कि प्लस है कि माइनस? ये हम पता करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में वो जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, थर्ड में, फोर्थ में, वो जा किस में रहा है, उसकी वैल्यू किस में एग्जिस्ट कर रही है। तो 90 माइनस थीटा, इसका मतलब 90 माइनस थीटा किस में आता है बउआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? सभी प्लस होते हैं। तो जो साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है ना, ये क्या होगी? ये भी प्लस होगी, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझ लीजिए। साइन के साथ 90 दिखा तो तुम 90 देखते ही ना साइन को किस में कन्वर्ट कर दोगे? कॉस में। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने करीब में ही चेंज हो जाते हैं जब 90s वगैरह दिखाई देते हैं। तो 90 दिखा तो साइन को किस में कन्वर्ट कर दोगे? कॉस में। और जो यहाँ थीटा है ना, यहाँ जो भी होगा उसको यहाँ रख देंगे। थीटा है तो थीटा हमने रख दिया। अब देखो, अब पता करते हैं आगे प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये बताएगा कि ये 90 माइनस थीटा जा किस में रहा है। तुमको पता है ना 90 में से माइनस कुछ होगा तो किस में आ जाएगा? पहले में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस लिखते नहीं है। सेम ऐसे ही कॉस के साथ क्या दिखा? 90। तो कॉस के साथ 90 दिखेगा तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। थीटा है तो क्या लिख देंगे? थीटा। और ये जा किस में रहा है? तो 90 माइनस का मतलब पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं? छोटे। ऐसे ही 10 के साथ 90 दिखा तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अपने पास वाले में बदलेंगे, है ना? और ये क्या हो जाएगा? प्लस। फिर ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस की प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा हमेशा किस में आएगा? पहले में। सब में 90 माइनस थीटा, यानी कि सब किस में होंगे? पहले में होंगे। ठीक है, तो भर लेंगे। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बबुआ? कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि सेक के बगल में कौन है? कॉसेक। ये कॉसेक में कन्वर्ट होगा, और कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक में। समझे कि नहीं समझे? बहुत अच्छा। ऐसे ही 90 माइनस है ना, चलो ठीक है, काम करते हैं। ऐसे ही 90 माइनस है तो 90 प्लस का भी बनाया जाता है। ठीक है, बात समझिए। 90 प्लस का भी बनाया जाता है। तो कैसे प्लस का बनाया जाएगा, बात समझो तुम। अरे भैया क्या हो रहा है, देखो लिख ले पहले। साइन 90 प्लस थीटा, एकदम आराम से। अगर वीडियो आपको थोड़ा मतलब धीमे, मतलब हम धीमे चल रहे हैं, क्लास थोड़ी धीमी चल रही है अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है ना? 1.5 पे करके, या 2 पे तो नहीं देख पाओगे, लेकिन उस पे देख लेना 1.5। तुम लोगों को हर चीज का शॉर्टकट चाहिए ना, है ना? और जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा चाहिए। क्यों? बहुत कम चीजों को पढ़ करके कैसे अच्छे मार्क्स लेकर के आए, यही ना चाहिए। तो वीडियोस आते हैं लास्ट में। बात समझ में आ रही है? हाउ टू गेट 95 प्लस परसेंटेज विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो वो देख लीजिएगा। शॉर्टकट चाहिए होता है, दुनिया में हर एक चीज है। डिसाइड कर लेना, क्योंकि डिसाइड करने लायक हो ही गए हो। देखिए तो साइन 90 प्लस थीटा, एक काम करते हैं, साइन के साथ क्या दिखा? 90। हमने बोला जैसे 90 दिखा साइन 90 से दुश्मनी रखता है, या 270 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन कॉस में, अपने बगल वाले में। तो साइन 90 प्लस थीटा जैसे दिखा, हमने क्या लिख दिया? कॉस। और यहाँ थीटा है तो अब बात आती है प्लस होगा कि माइनस। ये बताओ 90 प्लस करेगा, जैसे ही 90 प्लस करेगा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। तो याद करिए, ऐड शुगर, एस फॉर सेकंड में क्या क्या प्लस होता है? साइन और कॉस। ये साइन है ना, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? प्लस की रहेगी। कहोगे कॉस कहां प्लस होता है इसमें? बाबू कॉस नहीं है, ये वैल्यू किसकी है? साइन की। तो साइन की वैल्यू जो भी होगी ना वो प्लस में होगी। ठीक है, वो तो चेंज होकर के कॉस बनाया ना। कॉस 90, तो जैसे कॉस 90 दिखाते किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। थीटा है तो थीटा हमने रख दिया। 90 प्लस कर रहा है ना, 90 प्लस कर रहा है, इसका मतलब सेकंड में आ रहा है। और सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कॉसेक। तो बताओ ये तो कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इसका तो नाम ही नहीं है इस लिस्ट में, एग्जाम से बाहर है। ठीक है, ऐसे ही 10 90 प्लस जैसे दिखा तो हम क्या लिख देंगे? कॉट थीटा। और बताइए 10 इसमें प्लस होता है सेकंड में? नहीं ना, तो माइनस हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा, टेन थीटा माइनस का। सेक 90 प्लस थीटा,
कॉसेक थीटा, लेकिन किसका, माइनस का। हो गया री सर कॉसेक तो प्लस होता है, तो भैया वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, सेक सेक प्लस होता है, देखो नहीं ना, तो ऐसे ही वैल्यू ना निकल रही है यार, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कॉसेक, देखो ये कॉसेक है ना, अब ये जो भी इधर वैल्यू निकालेगा वो प्लस का जाएगा, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, अपने करीब में चेंज हो जाएगा सेक थीटा, और यह कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। समझ में आया ये चक्रव्यूह हमने क्यों पढ़ाया, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही एक बार 180 पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट्स की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। इसको नोट वोट करना हो साथ साथ ही नोट करते हुए चलते हैं यार, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो तो हम लोगों का अगला टारगेट क्या होगा, 180 को टारगेट करना है, तो ये बताओ साइन, फटाक से लिखते हैं 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा। जरा बताना है क्या होगा। पहली बात साइन के साथ 90 दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो जब 90 नहीं है तो चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब यहाँ अनचेंजेबल है। जैसे देखिए बताओ 180 और 360, देखिए अब दिखाई दे रहा होगा 180 और 360 के साथ ये नॉट चेंजेबल है, मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, ठीक है। अच्छा पार्टी समझ में आ रहा है, तो देखिए तो साइन 180 माइनस थीटा का मतलब साइन ही रहेगा, ठीक है ना, ये साइन ही रहेगा और थीटा है तो थीटा। लेकिन ये बताइए साइन चेक करते हैं प्लस होगा कि माइनस, तो आइए देखते हैं 180 मुझे बताओ 180 माइनस का थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। देखो सेकंड में 180 माइनस का मतलब सेकंड में है, और सेकंड में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कॉसेक, याद रखे रहिएगा, सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तो सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस होता है, तो ये बताओ साइन की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस, क्यों, क्योंकि ये सेकंड में आ रहा है। कॉस 180, तो बताओ कॉस 180 लिखा है तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, ये कॉस उसमें सेकंड में नहीं होता है, तो ये क्या रहेगा, माइनस 10, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं 10 था, ऐड सुगर, सुगर में साइन और कॉसेक से प्लस में रहेंगे, तो ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 10 थीटा। मैंने 10 क्यों लिखा, क्योंकि 180 है, ऐसे इसको भी क्या लिख देंगे, कॉट थीटा, लेकिन क्या होगा ये माइनस का, क्यों, क्योंकि कॉट नहीं होता उसमें। ऐसे ये क्या होगा, माइनस का सेक थीटा, लेकिन ये क्या होगा, प्लस होगा। समझ आया बच्चा, तो ये माइनस का है, ठीक है, नोट कर लेना इसको, रोक लेना इन पे वीडियो को, ठीक है ना। यहां हम एक चीज करने जा रहे हैं, प्लस, कहानी बदल जाएगी। देखो साइन 180 प्लस जैसे दिखाते हैं, ये बताओ 180 के साथ तो साइन साइन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 180 के साथ चेंज होता नहीं है, लेकिन क्वाड्रेंट जरूर चेंज हो जाएगा, है ना। 180 जैसे हम करेंगे, आप देख सकते हैं 180 जैसे हम प्लस करेंगे, 180 प्लस करेंगे, हम किस में आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं, और थर्ड में कौन कौन प्लस होता है, 10 और कॉट, याद रहेगा 10 और कॉट, नहीं याद रहेगा तो ट्रिक है ऐड सुगर 2 फॉर 10 और कॉट, तो सिर्फ 10 और कॉट प्लस रहेंगे भैया, बाकी सब माइनस, तो बताइए साइन माइनस रहेगा कि प्लस, माइनस, कॉस माइनस 10 प्लस, और माइनस लगा दिया है, कॉट भी क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि यही दो लोगों का तो वो किंगडम है, एरिया है, ये लोग माइनस रहेंगे और ये भी माइनस। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा, चलिए ऐसे समझ लेंगे ना। अब देखो तो आगे बढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन हमने लिखा था, आपको याद आ रहा होगा, साइन 120 डिग्री, हमने कहा था बताओ ये कितना होगा, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने बोला था कि, मतलब तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि इसको पहले मैं सिखा दूं उसके बाद, तो बताइए 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 से कितना ज्यादा है, ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, तो 90 से कितना ज्यादा है, 90 से ये 30 ज्यादा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, फिर 90 और 30 को जोड़ेंगे 120 आएगा। पढ़े हम लोग साइन 90 प्लस थीटा, ये एंगल ही तो है, तो साइन 90 करके कुछ होता है ना, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है,
कॉस में, और जो यहाँ पे थीटा हुआ करता था उसी को यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री लिख देंगे, 30 डिग्री। बहुत अच्छा। तो सर 90 प्लस 30 इक्वल टू कॉस 30, ये बताओ प्लस होगा कि माइनस, तो याद करिए 90 प्लस कर रहा है, 90 ऐसे होता था, 90 प्लस करने पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है कि माइनस, ये तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का तरीका बताते हैं, ऐड शुगर एज फॉर साइन और कॉसेक, तो साइन प्लस होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये भी क्या रहेगी, प्लस रहेगी। तो cos 30 की वैल्यू आपने निकालना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/, तो यही क्या हो जाएगा, साइन 120 की भी वैल्यू हो जाएगी √3/। बोलो निकाल लोगे। ये मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया, बताओ बबुआ 10 210 अंश का मान कितना होता है। आप घबरा गए, कह रहे सर 210 अंश का मान कैसे, ठीक है। जो पढ़ लिए वो तो कहेंगे अरे हम तो अभी निकाल देंगे, क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो कभी ना कभी तो अनपढ़ रहे होगे, तब की बात कर रहे हैं। बताइए किसके पास है 90 180 किसके करीब में है, तो 180 करीब है। 180 ज्यादा है कि कम, तो तुम लोग बोलोगे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो 10 180 प्लस समथिंग लिखा है, 10 के साथ देखो 180 जैसे आया ना, 10 क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, हमने बताया। यहाँ पे जो रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं। अब पता करते हैं प्लस होगा कि माइनस, यहाँ तो देखो 180 प्लस करेगा, बात समझिए, 180 जैसे प्लस करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, 10 और व्हाट, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10, 10 क्या होगा प्लस, ये प्लस करेगा, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो यानी कि 10 210 का भी मान कितना होगा 1/√3। समझ में आवा कि नहीं आवा, आ गया, बहुत अच्छी बात है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है ना 10 210, एक बार ऐसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था आप लोगों से, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा बोर्ड, देख लो आज। देखिए सवाल कैसे फ्रेम करेगा, देखो बोलेगा 10 210 डिग्री इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज cot 30 डिग्री, बी ऑप्शन इज √3, सी ऑप्शन इज 10 30 अंश, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, विच वन इज करेक्ट। तो देखिए जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 10 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√, और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये कितना होता है बबुआ √3। क्यों, देखो ये ऑप्शन सेम है इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें एक ऑप्शन पहले से मौजूद है। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, ये हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं बाबू। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2012 और 2017 का। क्या क्वेश्चन कर रहा है, इफ sec 2a is equal to cosec a minus 27 डिग्री where 2a is an acute angle, find the measure of acute angle का क्वेश्चन सीबीएसई से डिलीटेड है, फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। न्यून कोड बोलेगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, न्यून 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 कोड, और देख लेना हिंदी हमारी कमजोर है। सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चा, देख सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 27 डिग्री, तो बोला कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, बताइए कि एंगल ए यानी कि जो ये है ना एंगल, ये एंगल कितना है। कभी कभी यहाँ थीटा होता है, मैंने पहले क्लास में बताया था, थीटा दे देगा, ए दे देगा, अल्फा दे देगा, तो यहाँ ए दे दिया है। तो देखो सेक 2a इसने लिखा ना, तुम भी इसको सेक में कन्वर्ट करो, तो कॉसेक सेक में कैसे जाएगा, तो कॉसेक सेक के पास होता है, आपने पढ़ा है, जब कॉसेक सेक के पास होता है तो एक काम करते हैं, कॉसेक को ऐसा कन्वर्ट करें ना कि ये सेक में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या लिख देंगे, ये कॉसेक, ये एंगल कैसे बना होगा, ये क्या रहा होगा सेक
90 माइनस बोलो ऐसे रहा होगा। अच्छा मुझे बताइए, चलिए इसको बोलिए, सेक 90 माइनस समथिंग इज इक्वल टू क्या, कॉसेक समथिंग। सेक 90, मुझे बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, तुम क्या बोलोगे, कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि सेक के साथ 90 दिखा तो सेक अपने करीब में बदलेगा कॉसेक में, और जो यहाँ थीटा होता है थीटा यहाँ लगा देते हैं, गुरुजी बताए थे। 90 माइनस करता है यानी कि पहले में ही रह जाएगा, और पहले में ऑल प्लस होते हैं, क्योंकि गुरुजी ने ट्रिक बताया था, ऑल ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मीन्स ऑल, तो सारे के सारे क्या होंगे प्लस। तो ये बताओ इससे इसमें लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। तो इससे इसको भी तो लिखा जा सकता है कि नहीं है। तो वैसे ही हम किए, ये दिया था तो हमने कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस कर दिया, जो एंगल हमने दिया था, हमको दिया था। बात समझ में आई, ठीक है। क्यों किया ऐसा, ताकि सेक से सेक कट जाए, तो सेक से सेक क्या होगा, कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2a इज इक्वल टू माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बाबू हो जाएगा माइनस ए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 27 डिग्री, ठीक है। तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस है, तो 2a और a मिलके कितने हो जाएंगे, 3a, और 90 और 27 मिलके कितना हो जाएंगे, 9 2 11 117। 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, a बराबर 3 त्रिका 9 और 3 नवा 27, a बराबर कितना डिग्री, 39 डिग्री, यानी कि मेरा एंगल ये कितना है। कितना आसान था, आपको समझाना था इसलिए मुझे टाइम लगा, नहीं तो बाबू जानते ही हो हमारे बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan theta plus cot theta is equal to 5, find the value of tan 2 theta plus cot theta, very good, very, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में कुछ करेक्शन हमको लग रहा है करना है, क्या करना है जी, देखिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है, जो हमारे टेक्नो साहब हैं उन्हीं से गलती हुई है, जो टेक्निकल टीम होती है उनसे गलती हो गई ये है। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, मुझे बताओ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 दिया, मुझे tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समझो। इधर करते क्या है, ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देना, इधर देखिए, सॉरी आइडेंटिटी का नहीं है, रेसिप्रोकल में है। एक काम करते हैं, हमें दिया क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5। स्क्वायर कब आएगा, जब स्क्वायर करेंगे तभी ना, और मैथमेटिक्स में स्क्वायर करते हैं तो दोनों साइडों का करते हैं, नहीं तो यहाँ अनफेयर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो tan थीटा और प्लस cot थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। अब ये प्रीवियस ईयर है, सिर्फ 2012 लिखा है, ठीक है ना, और भी एग्जामों में इनके पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है ना, हम लोग पैटर्न सीख रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन मैं कितना आपको सॉल्व कराऊंगा बताइए आप जरा, मैं 150 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं तो क्वेश्चन की सीरीज खत्म होगी, फिर भी नहीं खत्म होगा। मुझे क्या करना है, टाइप सिखा देना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इनको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आप वैसे सॉल्व करिएगा, ठीक है, दिन आपका हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, अगर नहीं पता है तो आ जाओ इधर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, इसको ए समझेंगे, इसको बी, दो टर्म का स्क्वायर करना है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, इज इक्वल टू 25। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेंगे। ये बताओ 10 इंटू कॉट हो रहा है, मुझे बताओ, दो में 1/2 का गुणा करेंगे, यानी कि सीधे में उसके उल्टे का गुणा कर देंगे तो वैल्यू कट पिट के कितनी आ जाएगी, 1। नहीं समझे, समझे, tan थीटा इंटू क्या दिया है, कॉट थीटा, उसने बोला ना, तो लिखेंगे tan थीटा। अच्छा कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10, 10 से 10 कटा, वैल्यू कितनी आई 1। देखो जब भी सीधे का उल्टे मल्टीप्लाई होगा वैल्यू कितनी आएगी 1, ऐसे ही 10 इंटू काट हुआ तो कट के कितने आ जाएंगे 1, तो 2 1 जा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 2, तो फिर यहां से क्या बनेगा, बनेगा
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस होकर के कितना हो जाएगा 23। बच्चा पार्टी हमारा आंसर कितना आएगा 23 आएगा। क्वेश्चन मिस प्रिंटेड था, ठीक है। सॉल्यूशन है पूरा, नोट कर लीजिए, बाकी अगले लेक्चर में।